डू यू ऑल्सो थिंक कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है? अगर हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मैं आपको 3 सिचुएशन देता हूं। पहला, जब आप वाटर को माउंटेन्स पे बॉईल कर रहे हैं। दूसरा, जब आप वाटर को किसी प्लेन एरिया यानी सी लेवल पे बॉईल कर रहे हैं। एंड तीसरा, आपके पास 2 कंटेनर है जिसमें एक ओपन यानी खुला कंटेनर, इस पे लिड नहीं है, और दूसरा जो कि क्लोज्ड कंटेनर है जिसके ऊपर लिड है, और उन दोनों में वाटर है और आप उसे बॉईल कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इन तीनों सिचुएशन में आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम मिलेगा? हाँ या ना? तो चलिए आज के लेक्चर में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इन डेप्थ पढ़ते हैं कि प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, हाइट या प्रेशर। एंड जेई मेंस, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप जरूर बने रहें क्योंकि वहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा बॉइलिंग ऑफ वाटर के बारे में, जो हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। ठीक है, तो चलिए आज का एक बेहतरीन लेक्चर शुरू करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड को। क्लियर है? तो आपने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, जिसपे आपने एक मूवेबल लिड या पिस्टन लगाया है, और ये क्या कर रहा है, एज अ लिड भी काम कर रहा है जो कि इस वाटर को स्केप होने से रोकेगा। क्लियर है? तो इसमें आपने रखा क्या है, प्योर लिक्विड H2O। अब आप इस पे क्या करें, धीरे धीरे आप इसको हीट करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा आप बताइए, धीरे धीरे वाटर्स के क्या बनना स्टार्ट होंगे, वेपर। अभी लिक्विड और पिस्टन के बीच में एकदम भी जगह नहीं, बहुत कम जगह है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये वेपर्स बनना शुरू होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब वाटर या किसी भी लिक्विड को रखा जाता है तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं ड्यू टू इवापोरेशन। यहाँ तो आप हीट भी कर रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आपने वेपर प्रेशर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये जो अंदर का प्रेशर या पी इंटरनल या वेपर प्रेशर जो होगा, पहले 1 एटीएम से कम होगा, मानते हैं 0.1, लिड वहीं का वहीं रहेगा, उनके बीच का स्पेस बहुत कम होगा, ठीक है, या बोल सकते हैं सरफेस को टच ही कर रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे जब आप उसको हीट करते जाएंगे, वेपर्स का अमाउंट यहाँ बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे जब ये वेपर्स बढ़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का जो, क्या बोल सकते हैं आप, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल यानी वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल आ जाएगा। और उस पॉइंट पे क्या होगा, ये वाटर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। बॉईल मतलब इनके वेपर्स भी यहाँ पे रहेंगे और लिक्विड भी रहेगा। यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। अभी बहुत ज्यादा ये लिड ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है। जब वेपर प्रेशर या इंटरनल प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा तब ये लिड ऊपर जाएगा, बट अभी स्टिल है। मैं यह वेपर बनाने के लिए ये थोड़ा सा लिड ऊपर बनाया हूं, बाकी और कुछ भी नहीं है कि ऐसा कि वो चला गया ऊपर, ठीक है। तो लिड जो है वो क्या होगा, लिड का अभी भी लिड क्या है, वही उसी पोजीशन पे, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या है, सेम है। बट मैं यह दिखाना चाह रहा हूं कि कुछ वेपर्स बन गए। यानी ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया, वेपर प्रेशर यानी इंटरनल प्रेशर जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर के। एक ऐसा पॉइंट आया हीट करते करते। तो जैसे ही आप वाटर को हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा किसी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर देखना है। कैसे देखेंगे, बाय यूजिंग थर्मोमीटर या बाय यूजिंग एनी अदर डिवाइस विच कैन मेजर टेम्परेचर, ठीक है। तो उससे जब देखेंगे तो आपको उस पॉइंट पे क्या दिखेगा कि वहां पे वो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो रहा है, बॉईल करना स्टार्ट कर रहा है, अगर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटीएम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, पहले ये बताइए। तो यहां से हमें मिल गया डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, तो बॉइलिंग पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो दो बात ध्यान में एकदम रखना होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कभी भी हम ओपन कंटेनर में नहीं मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो इसका डेफिनेशन को पहले जानते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज,
क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड। या दूसरा इसका डेफिनेशन क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट। यानी सिंपल सा डेफिनेशन बोला जाए कि जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो होता है या किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर आ जाए, उसके एक्सटर्नल प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उस पॉइंट पे जो हमारा टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जा रहा है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है। बोलेंगे हाँ, अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम रहा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो आप सोचिए, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है 1 एटीएम पे, तो आप अगर माउंटेन पे चले गए, सोचिए कहां चले गए, एक माउंटेन पे, तो यहां अगर प्लेन्स पे 1 एटीएम का प्रेशर है सी लेवल पे, ठीक है, तो माउंटेन पे आई थिंक मान के चलते कोई एक एग्जांपल 0.8 एटीएम का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है माउंटेन पे पानी 100 डिग्री पे बॉईल करेगा या उससे कम पे, सोचिए। तो यहां भी तो वही कंडीशन होगा, पहाड़ पे भी जो रह रहा है वहां पानी बॉईल करने का कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर बराबर किसके करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर। तो सोचिए अब आप ये इस कंटेनर को कहां पे लेके गए हैं, पहाड़ पे, माउंटेन पे, और वहां पे आप इसको हीट कर रहे हैं। तो अब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम ना होके कितना हो चुका है, 0.8 एटीएम। समझ में आ रहा है ये कितना हो चुका है, 0.8 एटीएम। क्लियर? तो अगर वो 0.8 एटीएम हो चुका है तो आप खुद सोचिए कि अगर आप अब पानी को बॉईल करते हैं या हीट करते हैं तो क्या होगा। 0.8 एटीएम का जैसे ही वेपर प्रेशर अंदर क्रिएट होगा, यहां पे इनसाइड द प्योर लिक्विड, यहां पे कंटेनर के अंदर, जैसे ही 0.8 का आप क्या करते हैं, वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, पानी बॉईल कर जाएगा। और आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। यानी आपको 0.8 एटीएम का वेपर प्रेशर बनाना है और एक बार 1 एटीएम का वेपर प्रेशर बनाना है, किस पे आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो 1 एटीएम पे। तो 1 एटीएम पे कितने पे बॉईल कर रहा था, 100 डिग्री पे। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये लेस देन क्या होगा, 0.8 एटीएम पे जब रहेगा, यानी जब आप माउंटेन पे होंगे और यहाँ का प्रेशर जब 0.8 एटीएम होगा, तो यहाँ पे वाटर को बॉईल करने के लिए जितना आपको टेम्परेचर चाहिए वो 100 डिग्री से कम होगा। यानी अगर आप इंटरेस्टिंगली एक चीज देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि वाटर जो है, अगर पहाड़ों पे सोचिए तो 95 या 90 डिग्री पे ही क्या कर रहा है, बॉईल कर जा रहा है। वो तो डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर, यानी पानी जल्दी बॉईल कर रहा है ना। और अगर इसी का उल्टा सोचे कि अगर एक ऐसे कंडीशन में हम लोग चले गए जहां पे प्रेशर 2 एटीएम है बाहर का, ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जा रहा है, 2 एटीएम हो जा रहा है, तब वाटर 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, उस पे कम करेगा या उससे ज्यादा करेगा, बताइए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम से क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम है मान लेते हैं, ठीक है, तो जो वाटर है वो 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, लेस देन 100 डिग्री पे बॉईल करेगा या मोर देन 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, बताइए कमेंट पे इसको बताइए, ठीक है, कि कैसे और किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, मोर देन, इक्वल टू या लेस देन। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कि जब वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है तब कोई भी लिक्विड बॉईल करने शुरू करता है। तो बॉइलिंग में होता क्या है, तो बॉइलिंग स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां लिक्विड एंड वेपर दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिक्विड फेज भी होगा और वेपर फेज भी होगा। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड जो होता है वो दो फॉर्म में कोएग्जिस्ट करता है, एक लिक्विड फेज में एंड एक वेपर फेज में। क्लियर है कि नहीं, यहां आप देख सकते हैं लिक्विड फेज भी और क्या है, वेपर फेज भी है। और इसके अलावा कहीं भी नहीं, लोअर पे सिर्फ लिक्विड होगा, हायर पे सिर्फ गैस होगा। कैसे आप समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पहले उसको समझने से पहले एक पॉइंट मैंने लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट कहां डिफाइन होता है, पिस्टन सिस्टम में, मैंने पहले भी बोला था, एंड विथ मूवेबल पिस्टन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इन ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, वो तो वेपर बनते रहेगा। जैसे कि आप रिवर को देखिए या किसी रिवर, पहले रिवर या पॉन्ड, या फिर आप पॉन्ड ज्यादा आप लोग देखे होंगे, रिवर बहुत कम लोग देखे होंगे, या फिर वहां रहे होंगे गांव में तो आप देखे होंगे। पॉन्ड का एक एग्जांपल लीजिए,
तो बरसात के दिनों में तो बारिश होने से वो भरता है, लेकिन धीरे धीरे जब गर्मियां आने लग जाती हैं ठंड के बाद, तो आपको दिखेगा कि उस लेक में पानी का जो लेवल है वो कम हो गया। तो क्या आपने नीचे स्टोव लगा करके क्या उसे बॉईल किया क्या? क्या वो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच चुका था क्या कि वो धीरे धीरे पानी कम हो गया? सोचिए, नहीं। तो वहां हो क्या रहा था? इवापोरेशन, यानी कंटिन्यूअस इवापोरेशन हो रहा है। और ओपन में अगर होगा तो इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन होगा तो कभी भी वेपर प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं होगा, और वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो ओपन सिस्टम में हम कभी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट को आपको डिफाइन करना है किसी प्योर लिक्विड के लिए, तो उसे पहले एक क्या है, क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ेगा, जहां पिस्टन क्या होना चाहिए, मूवेबल। ठीक है, तभी ये चीज होगा। मान लीजिए आपने बोला कि सर मूवेबल नहीं हुआ तो क्या है, मान लीजिए आपने क्लोज्ड कंटेनर ले लिया जिसका कि वॉल जो ऊपर का वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो आप मूव नहीं कर सकते। तो पी एक्सटर्नल मान लीजिए 5 एटीएम भी आप रख दिए, तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो जाकर के कंटेनर पे हिट तो करेगा, लेकिन बाहर का प्रेशर इस पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है इस लिक्विड के ऊपर, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, वो तो कंटेनर के लिड पे लग रहा है। अगर यही आप लिड को मूवेबल करें और अंदर का प्रेशर 3 एटीएम रखें और बाहर का 5 रखें, तो क्या होगा? अगर ये लिड मूव करने वाला हो तो ये लिड नीचे आ जाएगा, और वो फिर लिक्विड अगर नीचे रखा तो उस लिक्विड पे वो प्रेशर लगेगा 5 एटीएम का, और 3 एटीएम का प्रेशर वो लिक्विड उस पे लगाएगा, वेपर प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? तो पिस्टन भी मूवेबल होना चाहिए, नहीं तो वहां एक्सटर्नल प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है तो आपको एक पिस्टन सिस्टम लेना पड़ेगा जो कि क्लोज्ड सिस्टम होगा और उसका पिस्टन मूव कर सके। ठीक है, तभी हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वाटर रिवर्स में जा रही है, या जो वाटर हमारे पास क्या है ओपन किसी ग्लास में रखा हुआ, वो भी कम हो जाता है, या पॉन्ड में जो पानी वो भी कम हो जाता है, तो क्या हम उसे बॉईल करते हैं? नहीं करते हैं। यानी वो खुद ब खुद क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, और उसका टेम्परेचर 100 पे नहीं पहुंच रहा है। यानी पानी कहीं पे भी क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो जा रहा है। इवापोरेशन में क्या होता है, सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल जाता है। और बॉइलिंग में क्या होता है, सरफेस के नीचे से, यानी बल्क फेनोमेना होता है। कौन? बॉइलिंग। जिसमें क्या होता है, वाटर कहीं भी अंदर के किसी भी पार्टिकल से क्या होता है, कहीं भी ऊपर की ओर निकल जाता है, बट इवापोरेशन के दौरान सिर्फ सरफेस से जाता है। यानी जब भी आप ओपन कंटेनर में किसी चीज को रखते हैं तो बॉईल होने के बजाय इवापोरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट का एक बोल सकते हैं हम लोग मोटा मोटी बात की, बॉइलिंग पॉइंट ओपन कंटेनर में हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, वो वेरी करता है। वो 40 पे भी हो सकता है, 45 पे भी हो सकता है, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, 30 पे भी हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा एकदम क्रिस्प सा एकदम बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ के बाद हम लोग समझते हैं कि किसी वाटर को आपने एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1 एटीएम प्रेशर है, 1 एटीएम प्रेशर है एंड 450 केल्विन है। ठीक है, और इस समय पे वाटर कैसा एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाटर एग्जिस्ट एज गैस इन दिस कंडीशन। वाटर एग्जिस्ट एज गैस इन दिस कंडीशन। कैसे समझते हैं इसको प्रैक्टिकली? ठीक है, तो समझिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को आपने स्टॉपर से रोका हुआ है, एंड बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है। ठीक है, और इस पे सिर्फ अभी लिक्विड है, अभी अभी ताजा ताजा लिक्विड लाया है आपने, उस पे कोई वेपर नहीं है। अब इसको आपने हीट करना शुरू किया अप टू 450 केल्विन। 450 कितना होगा, 373 पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसके आगे 27 प्लस 50 यानी 177 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप इसको हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या, तो मान के चलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है वाटर के अंदर, यहाँ ओनली लिक्विड में वाटर है। ठीक है, तो 1 एटीएम 373 केल्विन पे क्या होता है, वाटर बॉईल करता है। यानी वाटर कब क्यों बॉईल करता होगा, सोचिए, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा। बट इस बार आप 1 एटीएम 373 पे हीट नहीं कर रहे हैं, 1 एटीएम 450 पे हीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी इनसाइड का वेपर प्रेशर अब 1 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा होगा तो एक एग्जांपल लेके चलते कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.1, या आपका मन है तो आप इसको चेंज कर लीजिए 1.2, 1.3, जो आपको मन है 1.3 मान लेते हैं, कुछ भी मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, कि 1.3 हो गया अंदर का प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 एटीएम इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर 1 एटीएम कब होता है, 1 एटीएम इनसाइड वाला का 373 केल्विन पे, बट आप कहां तक हीट कर रहे हैं, 450 तक। क्लियर? तो होगा क्या, अभी भी स्टॉपर लगा हुआ, अभी भी कोई मूवमेंट होगा नहीं। अब आपने क्या किया, यहां से अभी स्टॉपर नहीं हटा रहे, पहले समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। तो जैसे जैसे ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.3 एटीएम, और इस वेपर, यहाँ का जो वेपर है
और यहाँ के जो लिक्विड है इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एंड देन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन दीज वेपर एंड दिस लिक्विड फेज, आपने इस स्टॉपर को क्या किया? हटा दिया। आपने इस स्टॉपर को क्या किया? हटा दिया। तो होगा क्या? तो जैसे आपने स्टॉपर को हटाया, यहां ध्यान से देखिए, स्टॉपर को जैसे ही आपने हटाया, इंटरनल प्रेशर कितना है? 1.1 या 1.3 आपने एज्यूम किया तो 1.3, ठीक है, जो भी एजम्पशन लिया है। 1 से ज्यादा होगा, लेकिन क्यों? 373 केल्विन पे 1 एटीएम होता है, तो 1.3 कर लिया, ठीक है। और ये प्योर लिक्विड की बात हो रही है, ये 1 एटीएम है, बाहर का, अंदर का 1.3। आप खुद ही बताएं कौन सा प्रेशर ज्यादा, कौन सा प्रेशर कम? तो आपको साफ साफ दिख रहा है पी इंटरनल इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, और पी इंटरनल ज्यादा है एंड पी एक्सटर्नल कम है, तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर भागना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा क्या होगा आप सोचिए। और इस कंडीशन पे क्या है? अभी लिक्विड प्लस गैस है, दोनों है अभी। कहां पे? अभी 450 पे। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिए जब आंसर, कि इस टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करता है? इस टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करता है जी? गैस। बट ये कैसे? बट यहाँ तो मैं लिख रहा हूं कि लिक्विड प्लस गैस है, तो ये अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी आपने बस स्टॉपर हटाया है। फाइनली क्या होगा? फाइनली वो कैसा दिखेगा उस पे बात हो रहा है, ठीक है। और गैस ही क्यों दिखेगा इस पे बात हो रहा है। तो जैसे आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि अंदर का अब पिस्टन जो है ऊपर जाना बंद करेगा, पिस्टन जो है ऊपर जाना बंद करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पिस्टन ऊपर भागेगा, जैसे ये पिस्टन ऊपर भागेगा, यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे प्रेशर घटना शुरू होगा, और अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इस केस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी एक टाइम आएगा जब पी इंटरनल फिर से पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा? पिस्टन रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कौन सा इक्विलिब्रियम? जो यहां स्टैब्लिश आपने किया था वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में, वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, तो अब क्या चाहेगा ये लिक्विड? कि हमारा इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाए अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल। तो उसको करने का तरीका क्या है? तो अंदर का वेपर प्रेशर फिर से 1.1 या 1.3 जो आपने माना है उतना करना पड़ेगा। तो उतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और जो भी लिक्विड है इसके अंदर, प्योर लिक्विड, वो और इवापोरेट होगा, मोर इवापोरेशन होगा, ताकि ज्यादा वेपर बन सके। और ज्यादा वेपर बन सके इस कारण से क्या होगा? ज्यादा वेपर बन सके इसके लिए क्या करना होगा? और लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर फेज में। और जैसे ही ऐसा होगा फिर से अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और आपने जो माना था, मान लीजिए फिर से क्या हो गया? 1.3। अब फिर से इस केस में क्या हुआ? यहाँ पी इंटरनल फिर से ज्यादा हो गया और पी एक्सटर्नल फिर से कम हो गया। फिर ये क्या करेगा? फिर से पिस्टन ऊपर भागेगा, मूव्स अप, फिर से पिस्टन ऊपर भागेगा। जैसे ही फिर पिस्टन ऊपर भागेगा, फिर से एक समय आएगा जब पी इंटरनल फिर से किसके बराबर हो जाएगा? पी एक्सटर्नल के, क्योंकि अंदर का प्रेशर घटने लगेगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा। तो फिर से ये अंदर का प्रेशर पी इंटरनल कितना हो जाएगा? अंदर का प्रेशर पी इंटरनल कितना हो जाएगा? 1। और ऐसा करते करते हमारे पास एक लास्ट ड्रॉप बचेगा, किसका? वाटर का, ठीक है। अब फिर से क्या होगा? पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर है, तो फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, फिर से और सॉल्यूशन क्या होगा? किसमें जाएगा? वेपर फेज में, ताकि वेपर प्रेशर बढ़े। तो ये लास्ट ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? लास्ट ड्रॉप भी इवापोरेट हो जाएगा। और जब लास्ट ड्रॉप भी इवापोरेट हो जाएगा, तो फिर से अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? 1.3 एटीएम मान के चलिए, ठीक है। एंड अब सिर्फ ओनली वाटर वेपर बचा हुआ है। फिर से क्या होगा? यहाँ पे पी इंटरनल क्या है? पी इंटरनल यहाँ पे क्या है? ज्यादा, और पी एक्सटर्नल क्या है? कम। फिर से ये पिस्टन ऊपर भागेगा, एंड एट लास्ट क्या होगा? एट लास्ट आप देखिएगा तो यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ दिखेगा, और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? पिस्टन थोड़ा और ऊपर भागेगा, और अंदर का भी प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एटीएम। और इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि अब कुछ भी लिक्विड यहां नहीं बचा है। तो अगर इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब हो भी गया, तो अब हम पी इंटरनल को बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि और प्योर लिक्विड है नहीं जो इवापोरेट हो और वेपर बनाए, और वेपर प्रेशर बढ़े। तो इस पॉइंट पे आकर के ये रुक जाएगा, एंड पिस्टन मूव करना बंद कर जाएगा, सॉल्यूशन इवापोरेट करना बंद कर जाएगा, और सिर्फ अंदर में 450 केल्विन पे आपको क्या दिखेगा? ओनली गैस। क्लियर? यानी यहां पे आपको क्या समझ में आया कि टेम्परेचर अगर आपने क्या किया है? हल्का सा भी ज्यादा कर दिया, किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट से हल्का सा भी टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया,
तो जो प्योर लिक्विड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वेपर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। क्लियर है? सिंपल एकदम। लेकिन पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। इस बार फिजिकल स्टेट क्या होगा? मान लीजिए आपने प्रेशर कितना रखा? 1 atm 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का प्रेशर 1 atm, ठीक है। तब वाटर कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ पे बोल रहा वाटर को एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड वेपर, यानी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ लिक्विड प्लस गैस दोनों मिलेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी प्योर लिक्विड का लिक्विड भी मिलता है और गैस भी मिलता है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा हो जाए टेम्परेचर जो आप दे रहे हैं, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गैस या वेपर मिलेगा, जो कि पीछे पड़े हम लोग, ठीक है। वो होगा कैसे, समझते हैं यहाँ पे ये वाला केस। तो आपने फिर से पिस्टन लिया, फिर से प्योर लिक्विड लिया, वाटर लिया, स्टॉपर लगाया, पिस्टन लॉक्ड है अभी, और 1 atm बाहर का प्रेशर है। फिर इसको हीट करना शुरू किया। हीट करके आपने कितना कर दिया टेम्परेचर? 373। तो 373 जैसे ही किया, तो अभी इसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 1 atm अंदर का। अब जैसे ही आप इससे पिस्टन हटाएंगे, जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, यहां से पिस्टन आप जैसे ही हटाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो बाहर का प्रेशर है वो भी कितना है? 1 atm, और जो अंदर का प्रेशर है 373 पे, वो भी कितना है? 1 atm। तो ना ही पिस्टन ऊपर जाएगा, ना ही पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन क्या हो जाएगा? एक जगह पे लॉक हो जाएगा विदाउट एनी स्टॉपर। यानी यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ पिस्टन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिक्विड भी दिखेगा और प्लस वेपर भी दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? ये किसी भी लिक्विड के लिए पॉसिबल है। जब आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे रखेंगे तो आपको लिक्विड प्लस गैस दोनों का मिक्सचर मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो ओनली वेपर मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? एक तीसरा कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? इसके बाद हम लोग कंक्लूजन भी पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या है। 1 atm 300 केल्विन, 1 atm और क्या है? 300 केल्विन का प्रेशर है। अब पूछ रहा है कि वाटर जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, और सिर्फ वेपर। तो 300 केल्विन पे समझते हैं। 300 केल्विन मतलब कितना होता है हमारा? 27 डिग्री के आसपास। क्लियर है कि नहीं? तब तो यहाँ पे अभी ओनली लिक्विड आपने लिया है और पी एक्सटर्नल बाहर का 1 atm है, ठीक। पिस्टन अभी लॉक है, स्टॉपर लगा हुआ है, आप हीट करके आप 300 केल्विन तक लेके गए। अब आपको पता है कि जब 373 केल्विन और 1 atm प्रेशर होता है बाहर का, तो अंदर का भी प्रेशर कितना होता है 373 पे? 1 atm, यानी वेपर प्रेशर। तो अभी तो आपने 373 तक लेके नहीं जा रहे, अभी सिर्फ 300 केल्विन तक ही हीट कर रहे हैं। यानी वेपर प्रेशर 1 atm से क्या होगा? लेस होगा। 1 atm से क्या होगा? लेस होगा, लेस देन 1 atm होगा। तो 1 atm से लेस कोई भी डाटा एज्यूम कीजिए। हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं? 0.5, कि मान लेते हैं 300 केल्विन पे 0.5 atm का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर जो भी है लिक्विड का, प्योर लिक्विड का। क्लियर? तो क्या होगा सोचिए। तो जैसे ही आपने स्टॉपर हटाया तो क्या होगा बताइए? जैसे ही आपने स्टॉपर यहां से हटाया तो क्या होगा? तो स्टॉपर हटाते ही फिर क्या होगा? यहां से जैसे आप स्टॉपर हटाएंगे तो नेक्स्ट केस में आपको क्या दिखेगा? तो चलिए यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो आपको क्या दिखाई देगा कि अभी ये जो पिस्टन है, जैसे आपने इस पे स्टॉपर हटाया तो क्या दिखेगा कि बाहर का प्रेशर 1 atm है और अंदर का प्रेशर जो एज्यूम्ड है वो 0.5 atm है, कम होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पी एक्सटर्नल क्या है? ज्यादा, और पी इंटरनल क्या है? कम। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये जो पिस्टन होगा वो डाउन मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये कब तक नीचे जाएगा? जब तक कि अंदर का प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए? 1 atm के। एंड आफ्टर सम टाइम पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या होगा समझिए। तो जैसे आप स्टॉपर हटाने से पहले देखेंगे, यहां इस वेपर फेज में और इस लिक्विड फेज में क्या हो चुका था? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया था, हाँ या ना? तो जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, आपने स्टॉपर हटाया तो ये डाउन की ओर मूव कर गया, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा था। तो अंदर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब फिर से ये लिक्विड क्या चाहेगा कि इनका इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से प्रेशर को लो करना पड़ेगा। और प्रेशर को लो करने का एक ही तरीका है कि वेपर कम करो। और वेपर कम कैसे होगा? बाय कंडेंसेशन। तो जितने ही वेपर्स होंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, ताकि अंदर का प्रेशर 0.5 हो। फिर 1 atm से हल्का कम हो जाएगा, फिर से 0.5। तो फिर से पिस्टन क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा। फिर
उसका अंदर का जो प्रेशर होगा वो फिर से 1 atm हो जाएगा, फिर से वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, यानी 0.5 atm आए। ऐसा करते करते जितने भी वेपर ऊपर प्रेजेंट होंगे सबके सब कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। एंड लास्ट आपको क्या दिखेगा कि सिर्फ इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड ही बचा है, कोई भी गैस बचा हुआ नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, अभी आगे आगे अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे हमारा, इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका पी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से क्या है, ज्यादा, यानी बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो पिस्टन उसको दबा देगा। सिंपल ऐसे रखिए कि पिस्टन का ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का प्रेशर कम, तो दबा देगा। तो दबेगा तो सारे गैस अगर होंगे तो कंडेंस होके क्या बन जाएंगे, लिक्विड, यानी ओनली लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। एंड अगर पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के, यानी ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से वेपर प्रेशर लग रहा है, और दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ना पिस्टन ऊपर ना पिस्टन नीचे, यानी इस केस पे होगा बॉइलिंग पॉइंट। एंड इस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड एंड वेपर दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम है और इंटरनल यानी वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी अंदर का प्रेशर, जैसे ऊपर से ऊपर ये पिस्टन को ऊपर धकेलने वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा, और ऊपर से नीचे की ओर पिस्टन को धकेलने वाला प्रेशर क्या है, कम, यानी एक्सटर्नल कम इंटरनल ज्यादा। तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर भागेगा, यानी जितने भी लिक्विड होंगे सब ऊपर की ओर जाएंगे और वेपराइज होंगे, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली गैस। क्लियर है। तो पी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से ज्यादा ओनली लिक्विड, पी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से क्या है, कम, ओनली गैस, और पी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर बराबर तो लिक्विड प्लस गैस, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी इस टेम्परेचर को। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो ये आज का टॉपिक था, और अब आते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर। आपको तो पता ही है लेक्चर देखने के बाद कि वाटर कहाँ बॉईल करता है, जब पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाता है, पी इंटरनल या वेपर प्रेशर के। तो सोचिए अगर आप वैक्यूम में चले गए विदाउट एनी प्रेशर सूट या बॉडी सूट, आप कहां चले गए, वैक्यूम में, क्या होगा सोच करके आप देखिए, बाहर का प्रेशर जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो। अब आपके शरीर के अंदर का जो फ्लूइड है, यानी जो आपके अंदर क्या है, वाटर कंटेंट है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, तो क्या होगा बताइए, सोचिए। अचानक से पी एक्सटर्नल जीरो, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, वाटर तुरंत क्या होगा, इवापोरेट होना स्टार्ट होगा। तो अगर शरीर के अंदर का वाटर अगर धीरे धीरे इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए, सडन होता है, ठीक है, इसे यूटेक्टिक बॉइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जिससे होगा क्या, हमारा जो टिश्यू होगा या मसल होगा उनके अंदर वाटर का जो वेपर्स है वो भरना शुरू होगा, और आप धीरे धीरे चने की तरह क्या होंगे, फूलना स्टार्ट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फूलिएगा, एक्सप्लोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा बॉडी थोड़ा क्या है, उसे रेजिस्ट करेगा, थोड़ी देर तक आपको बचाने की कोशिश करेगा। बट अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर में रह जाते हैं वैक्यूम के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर ड्यू टू इवापोरेशन इतना ज्यादा वेपर बन जाएगा कि वहां आपको डीकम्प्रेशन फील होगा, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और लास्ट में अगर आपको नहीं निकाला गया तो आप मर भी सकते हैं। तो यानी अगर हम वैक्यूम में विदाउट बॉडी सूट गए तो हमारे बॉडी का फ्लूइड क्या होगा, बॉइल कर जाएगा। क्लियर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक बॉइलिंग। क्लियर है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन है मेरा जो कि आप कमेंट में क्लियर कीजिए इस पॉइंट को। तो फिर एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो आप सूट में देखते होंगे जब स्पेस में जाते होंगे, लेकिन स्पेस स्टेशन के अंदर आप देखते होंगे कि वो जीरो ग्रेविटी पे क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या वो वैक्यूम है, क्या वहां पे ऐसा होता होगा कि बॉडी फ्लूइड क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाता होगा, वेपर में। तो ये कमेंट करके बताएं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे